बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान इल्म व अदब की दूसरी वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। तमामी नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं। यानी हम इस वीडियो में ज़माने माजी सादा के इनकारिया जुमले बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़माने माजी सादा के जुमले उर्दू में किस तरह होते हैं। वो प्रोग्राम में 6 बजे पहुंचा, ये इकरारिया जुमला है। लेकिन अगर इस जुमले में लफ्ज़ नहीं का इजाफा कर दिया जाए तो वो प्रोग्राम में 6 बजे नहीं पहुंचा, ये इनकारिया जुमला है। हम वहाँ गए, ये इकरारिया जुमला है। लेकिन हम वहाँ नहीं गए, ये इनकारिया जुमला है। तो मालूम ये हुआ कि इकरारिया जुमले में नहीं का लफ्ज़ बढ़ा देने से इनकारिया जुमला बनता है। आइए हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान में किसी भी ज़माने का निगेटिव सेंटेंस किस तरतीब में बनाया जाता है। शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, उसके बाद नॉट लिखकर वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख दिया जाए तो निगेटिव सेंटेंस तैयार होता है। लेकिन चूंकि इस वीडियो में हम सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो अब हम आपको पास्ट सिंपल टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं। शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, उसके बाद आपको इन 20 हेल्पिंग वर्ब में से सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होता है। आप गौर से देखिएगा कि इन 20 हेल्पिंग वर्ब्स में 7 हेल्पिंग वर्ब्स को पीले रंग से दिखाया गया है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही इस जमाने के निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि ये 7 हेल्पिंग वर्ब्स माजी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ डिड इस जुमले को बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम जुमले में नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखा जाएगा। गौर से देखिएगा कि डिड लिखने के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए या कोई अजाफी मालूमात दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह ज़माने माजी सादा के इनकारिया जुमले की तरतीब ये बनी कि शुरुआत सब्जेक्ट से, फिर डिड, उसके बाद नॉट और वर्ब हमेशा पहली शक्ल वाला, और आखिर में अजाफी मालूमात लिखी जा सकती है। एक बात नोट कीजिए कि डिड और नॉट को अलग अलग लिखने की बजाय आप एक साथ यानी शॉर्टन या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डिडंट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। यानी डिड और नॉट को मिलाकर भी लिखा जा सकता है। ज़माने माजी सादा के पास्ट सिंपल टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस में डिड होना चाहिए, नॉट होना चाहिए और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, जिन्हें हमने यहाँ अंडरलाइन करके हाईलाइट किया है। अब हम ज़माने माजी सादा के दोनों जुमलों की तरतीब का मुआजना करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड होता है, नॉट होता है और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस फर्क को आप नोट करिए। निगेटिव सेंटेंस में डिड की वजह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए कुछ मिसालें देखते हैं। शुरुआत सब्जेक्ट से की जाती है। सब्जेक्ट यानी फाइल यानी कौन, हमने इस्तेमाल किया है द बॉय। उसके बाद डिड, उसके साथ नॉट। अब हम बताएंगे कि फाइल ने, सब्जेक्ट ने क्या काम किया। हम काम लेने वाले हैं स्पीक। नीचे आपको वर्ब की चारों शक्लें नजर आ रही है। पास्ट सिंपल टेंस के निगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे स्पीक। उसके बाद आपको बताना है कि फाइल ने किस बारे में बात नहीं की। स्पीक का मतलब होता है बात करना, बोलना। तो हमने लिखा है अबाउट हिज रिजल्ट और सेंटेंस तैयार हो गया। द बॉय डिड नॉट स्पीक अबाउट हिज रिजल्ट। लड़के ने उसके रिजल्ट के बारे में बात नहीं की। ये पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है,
क्योंकि इसमें डिड, नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल देखते हैं, सब्जेक्ट यू, उसके साथ डिड, साथ में नॉट, उसके बाद फाइल ने क्या काम किया, काम हम लेने वाले हैं सेंड, सेंड यानी भेजना। सेंड का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, तो हमने इस्तेमाल किया सेंड। अब आपको बताना है कि फाइल ने किसको और क्या नहीं भेजा। हम इस्तेमाल कर रहे हैं रवि, किसको और क्या नहीं भेजा, द मैसेज। तो सेंटेंस तैयार हुआ, यू डिड नॉट सेंड रवि द मैसेज, तुमने रवि को पैगाम नहीं भेजा। ये पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें डिड भी है, नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। तो नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले, मजीद कुछ मिसालें देने से पहले हम आपको याद दिला दें कि हमारी पहली वीडियो ज़माने माजी सादा के इकरारिया जुमले के ताल्लुक से अपलोड की जा चुकी है। जिन नाजरीन ने पूरी देख लिया है, हमें यकीन है कि अब वो ज़माने माजी सादा के इकरारिया जुमले बहुत आसानी से बना लेते होंगे। आइए मजीद मिसालें देखते हैं। एक बार फिर हम सब्जेक्ट से जुमला शुरू करेंगे। सब्जेक्ट हमने लिया है द टीचर, उसके साथ डिड और नॉट को शॉर्टन फॉर्म में मर्ज करके हमने इस्तेमाल किया है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, डिडंट। उसके साथ हमको वर्ब बताना है, फाइल ने क्या काम किया। वर्ब हम ले रहे हैं चेक। नीचे स्क्रीन पर चारों शक्लें आपको नजर आ रही हैं, लेकिन चूंकि माजी सादा के इनकारिया जुमले की बात है, लिहाजा हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करना है, तो हम लिखेंगे चेक। उसके बाद हमने बताना है कि फाइल ने क्या नहीं जांचा। चेक का मतलब होता है जांचना, तो हम लिख रहे हैं द होमवर्क, और हमारा सेंटेंस तैयार हुआ, द टीचर डिडंट चेक द होमवर्क, उस्ताद ने घर काम नहीं जांचा। चूंकि इसमें डिड है, नॉट है और वर्ब अपनी पहली शक्ल में है, लिहाजा ये पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस तैयार हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक और मिसाल देखते हैं। सब्जेक्ट इस बार हमारा है द स्टूडेंट्स, उसके साथ डिड, उसके साथ नॉट, फिर हमने बताना है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया। वर्ब हम ले रहे हैं ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब है लाना, वर्ब की पहली शक्ल, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस निगेटिव सेंटेंस में डिड की वजह से हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म वाला ही इस्तेमाल होता है, हम इस्तेमाल करेंगे ब्रिंग। उसके बाद हम बताएंगे कि फाइल ने क्या नहीं लाया। जवाब हमने लिखा है देयर आई कार्ड, तो सेंटेंस तैयार हुआ, द स्टूडेंट्स डिड नॉट ब्रिंग देयर आई कार्ड, तलबा ने उनका आई कार्ड नहीं लाया। ये पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें डिड भी है, नॉट भी है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रिंग है। आइए अब कुछ मिसालें उर्दू से अंग्रेजी वाली देखते हैं। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। इस जुमले को अंग्रेजी में करते वक्त अल्फाज की तरतीब में जो तब्दीली हो रही है, उन्हें हम नंबर के जरिए हाईलाइट कर रहे हैं। बगौर देखिए, एक नंबर पर सब्जेक्ट लिखना है मैंने, उर्दू में ने लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में उसके लिए कोई लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं यानी आई लिखा जाएगा, आई सब्जेक्ट। दो नंबर पर नहीं, चूंकि माजी सादा का निगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड और नॉट। उसके बाद वर्ब पहचाना, अंग्रेजी में पहचानना के लिए लफ्ज है रिकॉग्नाइज, उसकी चार शक्लें हैं, लेकिन हम माजी सादा के निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ पहली शक्ल ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमने लिखा रिकॉग्नाइज। आखिर में हमें लिखना है तुम्हें, अंग्रेजी में तुम्हें के लिए और तुम के लिए एक ही लफ्ज है और वो है यू, तो हम यहाँ लिखेंगे यू। तो हमारा सेंटेंस तैयार हुआ, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। ये माजी सादा का निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें डिड, नॉट और रिकॉग्नाइज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है। एक और मिसाल देखते हैं, हम कल लाइब्रेरी नहीं गए। इसमें एक नंबर पर आएगा हम, सब्जेक्ट वी, फाइल, दो नंबर पर आएगा नहीं, डिड नॉट, तीन नंबर पर वर्ब गए, गए मतलब जाना,
जाना मतलब गो, गो की पहली शक्ल गो। 4 शक्लें दी जा रही हैं, लेकिन माजी सादा के निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं यानी गो। उसके बाद हमें बताना है कल और लाइब्रेरी। इसको आप किसी भी तरतीब में लिख सकते हैं। हमने पहले लिखा है टू द लाइब्रेरी, उसके बाद यस्टरडे। आप पहले यस्टरडे और टू द लाइब्रेरी बाद में भी लिख सकते हैं। ये पास्ट सिंपल का एक और निगेटिव सेंटेंस तैयार हुआ, क्योंकि इसमें डिड, नॉट और गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है। और एक मिसाल देखते हैं, तुम्हारे भाई ने फॉर्म नहीं जमा किया। एक नंबर पर तुम्हारे भाई ने, सिर्फ हम लिखेंगे सब्जेक्ट योर ब्रदर, उसके बाद नहीं डिड नॉट, उसके बाद वर्ब जमा किया। अंग्रेजी में जमा करने के लिए लफ्ज है सबमिट। पास्ट सिंपल टेंस निगेटिव सेंटेंस, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ये रहा सबमिट, और आखिर में फॉर्म, फॉर्म लिखकर जुमला कंप्लीट हो गया। योर ब्रदर डिड नॉट सबमिट द फॉर्म। ये माजी सादा का इनकारिया जुमला है, यानी पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें डिड भी है, नॉट भी है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है। तो नाजरीन, जहान इल्म अदब के चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहान इल्म अदब पर ज़माने यानी टेंसेस की 2 वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। जिन नाजरीन ने पहली वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वो उसके सहारे, लिंक के सहारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। जहान इल्म अदब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारे वीडियोस आपको ग्रामर सिखाने में बहुत फ़ायदेमंद है, तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर लिखिए। अगर आप स्कूल या कॉलेज के तालिब इल्म हैं, तो अपने नाम के साथ स्कूल या कॉलेज का नाम और शहर का नाम भी लिखिए। बहुत शुक्रिया।